गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हम बीएससी पार्ट सेकंड में लास्ट वीडियो में पढ़ा था बहुकेंद्रीय संकुल यौगिकों का जो नामकरण है, उसमें हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक, और जो सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सममित और असममित। ठीक है, सममित और असममित हम जानते हैं। सममित और असममित हमारे पास में क्या होता है। ठीक है, फिर हमारे पास में दूसरा प्रकार है इसका धातु धातु बंध युक्त संकुल यौगिक, यानी कि हमारे पास में धातु धातु के मध्य बॉन्डिंग हो, धातु धातु के मध्य बॉन्डिंग हो और उसके साथ में फिर धातु के साथ में लिगेंड जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं धातु धातु बंध युक्त संकुल यौगिक। और ये भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला है सममित धातु धातु बंध युक्त संकुल यौगिक। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार है असममित धातु धातु असममित धातु धातु बंध युक्त संकुल यौगिक। ठीक है, सममित और यहाँ पे है असममित। इसका हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास में सममित वाला है। सममित वाले में हमारे पास में सेम धातु रहेगी और जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। इस एग्जांपल को हम देखें। ठीक है, और इसके लिए हमने एग्जांपल दिया। ठीक है, दोनों साइड में हमने दो एग्जांपल ले लिए हैं, दोनों को देखते हैं। धातु धातु मेटल मेटल के बीच में क्या होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे सेतु लिगेंड नहीं होगा, यहाँ पे दो धातुएं होंगी। टॉपिक हमारे पास में क्या था, बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक, जिसमें सेंट्रल मेटल आयन दो हो। एक सेंट्रल मेटल आयन के अंदर आपके पास में दो सेंट्रल मेटल आयन है, उनके बीच में लिगेंड प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड दो प्रकार का था, सममित और असममित। इसमें हमारे पास में धातु धातु बंध युक्त संकुल यौगिक है, यानी कि दो सेंट्रल मेटल आयन के बीच में बॉन्डिंग है, यहाँ पे बीच में कोई भी लिगेंड नहीं है। फिर बात आता है, ये भी दो प्रकार का हो सकता है, सममित धातु लिगेंड। यदि दो प्रकार के वह बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक जिसमें सेंट्रल मेटल आयन समान प्रकृति के हों और फिर उनके मध्य बॉन्डिंग होती है, उन्हें कहते हैं सममित धातु लिगेंड वाला। सममित धातु धातु बंध युक्त संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, यानी वे बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक जिनमें समान दो धातुओं के मध्य बंध पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सममित धातु धातु बंध युक्त संकुल यौगिक। और यहाँ पे हमारे पास में देखो, यहाँ पे मैग्नीज है, यहाँ पे आयरन है, दोनों लिगेंड यहाँ पे हमारे पास में क्या है, अलग अलग है। तो इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमारे पास में ये कैसा है, असममित धातु धातु बंध युक्त संकुल यौगिक है। इसका हम आईपीसी नेम लिखें। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनिल रीनियम कार्बोनिल, कार्बन हमारे पास उदासीन है। ठीक है, इसका आईपीसी नेम लिखने के लिए ये भी समान है, ये भी समान है, तो हम क्या लगा देंगे, पहले 20, फिर कोष्टक में लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल रीनियम 0। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। नाम से क्लियर है,
सम्मित यानी समान, धातु धातु बंध युक्त संकुल यौगिक यानी समान धातुओं के मध्य क्या हो, यानी हमारे पास में दो समान धातु हो, उसके मध्य बॉन्डिंग हो और फिर वो संकुल यौगिक बनाए, उसे कहते हैं सम्मित। और यदि हमारे पास में दोनों धातु हमारे पास में क्या हो, अलग अलग होती है, उसे हम कहते हैं असम्मित धातु धातु बंध युक्त संकुल यौगिक। यहाँ पे दोनों साइड हमारे पास में क्या है, भिन्न है, एक साइड में मैग्नीज है, एक साइड हमारे पास में क्या Fe है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए देखो, ये भी 0 x प्लस 0 यानी कितना हमारे पास टोटल 0 है। टेट्रा कार्बोनिल मैग्नीज टेट्रा कार्बोनिल मैग्नीज 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, ये तो भी हमारे पास में यहीं पे समाप्त होता है बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है संकुल यौगिकों में समायोक्ता। संकुल यौगिकों में समायोक्ता टॉपिक का नाम है संकुल यौगिकों में समायोक्ता। संकुल यौगिकों में समायोक्ता। ठीक है, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिकों में समायोक्ता। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है समायोक्ता क्या होता है? वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं समायोक्ता। ठीक है, यानी कि दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के समायोगी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को हम कहते हैं समायोक्ता। और समायोक्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, समायोक्ता हो गया। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समायोक्ता कहते हैं। ठीक है, अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण हमारे पास में भिन्न होते हैं, उसमें भी चीज डिपेंड करती है, संरचना के आधार पे है या आयनन के आधार पे है। ठीक है,
वे एक दूसरे क्या होते हैं, समायोगी होते हैं, आइसोमर होते हैं तथा इस परिघटना को हम कहते हैं समायोगी। ठीक है, अब आपके पास में समायोगिता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ये वाली जो समायोगिता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला हमारे पास में है संरचनात्मक समायोगिता। संरचनात्मक समायोगिता। दूसरी हमारे पास में है त्रिविम समायोगिता। ठीक है, संरचनात्मक समायोगिता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेट्री। स्ट्रक्चरल आइसोमेट्री, इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेट्री। स्टीरियो आइसोमेट्री। फिर हमारे पास में इसके पार्ट होते हैं। इसके पार्ट को हम डिवाइड करें आयनन समायोगिता, आयनन समायोगिता, हाइड्रेट समायोगिता, लिगेंड समायोगिता, बंधन समायोगिता, उपसहसयोजन समायोगिता, और बहुलकन समायोगिता। उपसहसयोजन स्थिति समायोगिता। ये हमारे पास में संरचनात्मक समायोगिता होती है, और संरचनात्मक समायोगिता निम्न प्रकार की होती है: आयनन समायोगिता, हाइड्रेट समायोगिता, लिगेंड समायोगिता, बंधन समायोगिता, उपसहसयोजन समायोगिता, बहुलकन समायोगिता और उपसहसयोजक स्थिति समायोगिता। ठीक है, इसी के आधार पर या तो हमारे पास में त्रिविम समायोगिता है, इसके भी दो पार्ट हैं। समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में त्रिविम समायोगिता। समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में त्रिविम समायोगिता, और इसके भी दो प्रकार हैं। पहला हमारे पास में है ज्यामितीय समायोगिता, ज्यामितीय समायोगिता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री, और दूसरा है हमारे पास में ज्यामितीय समायोगिता, और दूसरा प्रकाशिक समायोगिता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार है समन्वय संख्या 6 वाले, समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों का
समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में त्रिविम समय होता है। समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में त्रिविम समायोजकता, इसके भी दो प्रकार हैं। वही हमारे पास में ज्यामितीय समायोजकता, ज्यामितीय समायोजकता और दूसरा है प्रकाशिक समायोजकता। ये हमारे पास में संकुल यौगिकों की जो समायोजकता है उसके दो प्रकार हैं। पहला हमारे पास में है संरचनात्मक समायोजकता। संरचनात्मक समायोजकता स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में वे संकुल यौगिक या दो से अधिक वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण संरचना के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं संरचनात्मक समायोजकता। या वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना के कारण या संरचना के आधार पर उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं संरचनात्मक समायोजकता। ठीक है, संरचनात्मक समायोजकता मुख्य रूप से 7 प्रकार की हम देख सकते हैं। आयनिक समायोजकता, हाइब्रिड आइसोमरिज्म, आयनिक समायोजकता, हाइब्रिड समायोजकता, लिगेंड समायोजकता, बंधन समायोजकता, उपसहसंयोजक समायोजकता, बहुलकन समायोजकता और उपसहसंयोजक स्थिति समायोजकता। हमें इन सभी का डिटेल्स के साथ में अध्ययन करना है। हम इनका एक एक एग्जांपल लेंगे, एक एक और डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस साइड में त्रिविम समायोजकता, वे संकुल यौगिक जिसमें अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनकी त्रिविम व्यवस्था के आधार पर उनमें भिन्नता उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं त्रिविम समायोजकता। त्रिविम समायोजकता के पास में दो प्रकार की होती है, समन्वय संख्या 4 वाले और समन्वय संख्या 6 वाले। समन्वय संख्या 4 वाले के पास में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर पाइरामिडल है, स्क्वायर प्लेटर है, उनका अध्ययन करते हैं। समन्वय संख्या में हमारे पास में अष्टक क्या संरचना है उनका हम अध्ययन करेंगे। फिर ये हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, ज्यामितीय समायोजकता, प्रकाशिक समायोजकता। और ये हमारे पास में ज्यामितीय समायोजकता और प्रकाशिक समायोजकता। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट संरचनात्मक समायोजकता। संरचनात्मक समायोजकता संरचनात्मक दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन संरचना के कारण परंतु संरचनात्मक भिन्नता के कारण भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो वे यौगिक
तो वे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को संरचनात्मक समायवता कहते हैं। संरचनात्मक समायवता कहते हैं। दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचनात्मक भिन्नता के कारण भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे यौगिक या वे संकुल यौगिक एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं तथा इस पूरी परिघटना को हम कहते हैं संरचनात्मक समायवता। ठीक है, फिर आगे लिख सकते हैं संरचनात्मक समायवता निम्न प्रकार की होती है और ये इसके प्रकार हो जाएंगे। आयनन समायवता, हाइड्रेट समायवता, लिगेंड समायवता, बंधन समायवता, उपसहसर्पी समायवता, बहुलकन समायवता, उपसहसर्पी समायवता। ठीक है, ये इसके प्रकार हो गए। अब पहला प्रकार है आयनन समायवता। आयनन समायवता। अब आयनन समायवता में क्या होता है, इससे हमारे पास में संकुल लेंगे, दो संकुल लेंगे हमारे पास में, या तीन संकुल लेंगे, उनका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन उनके जलीय विलयन में आयनीकृत होने की भिन्नता है या जलीय विलयन में आयन देने की भिन्नता है, उसके आधार पर इसे हम कहते हैं आयनन समायवता। कहने का मतलब पास में आयनन समायवता है, इसका मतलब ये है दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, उसे हम कहते हैं आयनन समायवता। इसकी परिभाषा देखें, दो संकुल यौगिक, दो या दो से अधिक संकुल यौगिक या समावयवी जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयनीकृत होने के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, जिससे वे एक दूसरे के समावयवी
कहलाते हैं तथा इस परिघटना को आयनन समायवता कहते हैं, या आयनन संरचनात्मक समायवता, आयोनिक स्ट्रक्चर, आइसोमरिज्म। ठीक है, दो या दो से अधिक समूह यौगिक या दो समूह यौगिक के समान यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयनीकृत होने के कारण उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे वे एक दूसरे के समायोगी कहलाते हैं। तब इस पूरी परिघटना को हम आयनन समायवता कहलाते हैं। आयनन समायवता के एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे पास में दो एग्जांपल देते हैं, CO NH3 SO4। एक हमारे पास में एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल है CO NH3 SO4Cl। ठीक है, ये दो एग्जांपल हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों देखो दोनों का हमारे पास में अणुसूत्र क्या है, समान है। यहाँ पे हमारे पास में कोबाल्ट, ये भी कोबाल्ट, NH3 SO4 Cl और Cl, दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन जलीय विलयन में जो आयनीकृत होंगे या दोनों समावयव जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयनीकृत होने के कारण AgNO3 और BaCl2 के साथ AgNO3 एवं BaCl2 के साथ भिन्न भिन्न अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वाला कंपाउंड ले हम पहले CO NH3 SO4, इसका जलीय विलयन में तो क्या होगा, देखो CO NH3 प्लस SO4 -2। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है यहां +2 हो गई, CO NH3 SO4 Cl, इसका भी हम जलीय विलयन देंगे, तो क्या होगा, CO NH3 SO4 प्लस Cl। इन दोनों की अभिक्रियाएं हम AgNO3 और BaCl2 के साथ में करेंगे। दोनों की अभिक्रिया AgNO3 और BaCl का हम पास में करेंगे, क्या होगा, इसके भी क्रिया हम दोनों के साथ में कर देंगे, वही AgNO3 और BaCl। AgNO3 के साथ में कोई भी क्रिया नहीं करेगा, नॉन रिएक्शन
इसके विक्रय से करेंगे हमारे पास में क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। और बेरियम सल्फेट कैसा होता है, बेरियम सल्फेट हमारे पास में कैसा होगा, श्वेत ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, BaSO4 बनेगा। तो कैसा होगा, श्वेत ऑक्साइड के रूप में होगा। नीचे वाले हमारे पास में क्या होगा, AgCl, नो रिएक्शन। और AgCl कैसा होगा हमारे पास में, हल्का पीला, हल्का पीला रंग रिप्रेजेंट करता है, हल्का पीला रंग दिखाई देता है। आयनन समय होगा, दो या दो से अधिक समकुल यौगिक या समायुक्त जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयनीकृत होने के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के समायुक्त कहलाते हैं। तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, आयनन समायुक्ता कहते हैं। हमने दो कंपाउंड ले लिया, इसका जलीय विलयन लिया, हमारे पास में आयनों टूट गया, ठीक है। इसके विक्रिया AgNO3 और BaCl2 से करेंगे तो नो रिएक्शन, कोई विक्रिया नहीं होगी। और BaCl2 है, BaSO4 बना लेगा, श्वेत इनका अवक्षेप बन जाता है। नीचे वाले हमारे पास में जलीय विलयन लेंगे और यहाँ हमारे पास में Cl बाहर निकल जाएगा, ये +1 वाला है, Cl की विक्रिया AgCl बन जाएगा। AgCl कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट संरचनात्मक समायुक्ता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में इसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।